हाय एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये व्लॉग होने वाला है पूरे मेरे नानी के गांव का, मैं दिन भर क्या करती हूँ उसके भी रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी सुबह, और यहाँ का जो मतलब हर एक चीज़ आपको अलग लगेगी क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ के घर, यहाँ का सिस्टम, हर एक चीज़ अलग है। तो उठने के बाद मैंने फ्रेशन अप होने के बाद मैंने थोड़े से मेरे भाई को होमवर्क वगैरह कराई, और फिर टाइम आया मेरे होम टूर देने का। मैं आपको यहाँ के हर एक लोगों के घर का होम टूर दूंगी, मतलब मेरी बड़ी खाला, छोटी खाला और नानी। तो ये जो नानी का घर है, जैसे ही हम एंटर होते हैं तो साइड में इधर किचन है। यहाँ पर किचन को बोलते हैं चूल्हा घर। इधर साइड में वॉशरूम एरिया है, यहाँ पर बकरियों को बांधा जाता है। और फिर यहाँ से जैसे ही इधर साइड जाएंगे हम, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर है पान पान का जो पेड़ लगाए हैं, क्योंकि मेरे नाना पान खाते हैं। तो वो पहले तो खरीद कर लाते थे, पर अभी जो है वो पान का पेड़ घर में ही उगाते हैं। और साइड में है तुलसी का। इस आंगन में बहुत सारे पेड़ थे। पहले था एक अनार का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, नीम का पेड़ था, पर वो सब कट चुका है अब, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है तो डेवलपमेंट भी होता है। फिर ये मेरी फूफी का घर है। फिर मैं आ गई थी अपनी छोटी खाला के घर। उनका घर तो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि उनके घर के आसपास इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब आजू पूरे आसपास के एरिया में ग्रीनरी है, और बीच में उनका घर है। तो यहाँ साइड में उन्होंने अमरूद का झाड़ और आम का झाड़ और ये पूरे प्लांट्स वगैरह फूलों के, ये सब लगाए थे। और जैसे आप एंटर होंगे, उनके घर का जो लेआउट है और जो जो जितनी भी इन्होंने चीज़ें अपने घर में लगाई, वो एकदम यूनिक एंड इतनी अच्छी है। इधर साइड भी पूरा जंगल का एरिया, मतलब पीछे पूरा जंगल है, पीछे किसी का घर नहीं, ये लास्ट घर है। इसके आगे ही जितने घर हैं। फिर जैसे ही हम यहाँ से एंटर होंगे तो ये बाहर जो है एक हॉल बनाया उन्होंने, और उनके यहाँ 4 या 5 रूम है। सामने किचन है, और इधर इधर साइड, और इधर ये सामने किचन है, और फिर इधर 4-5 रूम है, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर 12 बजे हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, तो समर सीज़न है, समर सीज़न मतलब आम और तरबूज का ही सीज़न। तो फिर हमने वो खाए। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गई आपको उनकी खिड़की से व्यू दिखाने, क्योंकि जो उनका खिड़की है, खिड़की से भी पीछे पूरा जंगल का जो पूरा एरिया है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर मैंने सुनी कभी गीदड़ भी आए, मतलब यहाँ पर समर में कुछ ना कुछ आते ही रहता है। पिछली बार कोई बड़े-बड़े भैंस आए थे, इस बार गीदड़ आया है, तो ये सब चलते रहता है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट की, रेस्ट करने, क्योंकि अभी 12 बजे के टाइम में, 12 बजे धूप में इतनी कहाँ ही जाएँगे हम बाहर। फिर उसके बाद शावर वावर लेने के बाद, ये वो जगह है जहाँ पर मेरी छोटी खाला जो सिलाई करती है, वो इतने अच्छे कपड़े सीती है। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और उनके घर में मुझे ये दिखा, क्योंकि मेरे जो खालू है वो एकदम एंटीक चीज़ लाके मतलब घर में रखते हैं। वो मसाजर था, हेयर मसाजर। फिर खाने की दावत हमारी उनके ही घर पे थी। फिर हमने खाना वगैरह खाए। खाने में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें बनाई थी। मतलब यहाँ का फिक्स्ड मेन्यू होता है कि आपको रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, उसके बाद सालन वगैरह जो भी था। फिर उसके बाद डेज़र्ट में थी फिरनी। फिर वो खाने के बाद मैं सो गई थी। फिर उठी मैं डायरेक्ट शाम में 4:30 बजे, क्योंकि यहाँ असर जल्दी होती है, मतलब 1 घंटे का फ़ासला है अहमदनगर और यहाँ पर। फिर 4:30 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद मैं टेरेस पर आ गई थी, और ये टेरेस का पूरा व्यू है। और ये है मेरी खाला अम्मी का घर, मतलब मेरे नानी के जस्ट सामने मेरी खाला अम्मी का घर है। और जैसे ही आप पहले ही जाएँगे तो आपको वेलकम ट्रीज़ मिलेंगे। वेलकम ट्री इन द सेंस, ये एक आम का पेड़, और उसके आगे है लीची का पेड़। और आम तो मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पर आम है कि कोई देखता ही नहीं है उनकी तरफ। अगर यही आम अहमदनगर में रहते तो हम लोग तो उसको 2 मिनट में ही ख़त्म कर देते। पर यहाँ पर इतने ज़्यादा आम है कि मन ही नहीं करता है किसी का खाने का, क्योंकि अभी तो वो कच्चे हैं। आम को पकने में भी जून में पकेंगे, और लीची जो है वो शायद हम लोग खाकर ही जाएँगे यहाँ से, क्योंकि वो 10-15 दिन में हो जाएँगे रेडी। और जैसे हम एंटर होंगे तो इनका बड़ा-सा आँगन है, उस आँगन में एक साथ बहुत सारे पेड़ लगे हैं। नींबू का पेड़, उसके बाद गुलाब का पेड़ लगा है यहाँ पर, फिर गुलाब के बाजू में आम का है। यहाँ उनके आँगन में भी आम का पेड़ है, और वो आम, ये जो आँगन वाला आम है, इसमें इतने ज़्यादा आम आते हैं, मतलब यहाँ पे पूरे एकदम नीचे ज़मीन पे लटकने वाले इतने ज़्यादा आम हैं इसके अंदर। और ये आम बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, क्योंकि मैंने खाए नहीं है पर सुने हैं। फिर इधर साइड भी गुलाब का पेड़ है, और इधर सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। और ये पूरा उनका घर का लेआउट है, मतलब ये अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ रहने के लायक इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके रख दिए हैं। फिर मैं जा रही थी आपको टेरेस पे लेके जाने, क्योंकि उनके जो टेरेस है, वहाँ से लीची का और आम का पेड़ एकदम उनके नज़दीक ही है घर के। तो ये पूरा उधर से उसका व्यू है। फिर शाम की चाय तो मैंडेटरी। उसके बाद फिर मैं नानी के यहाँ गई थी, जहाँ पर मगरिब का वक्त हो गया था। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और फिर हम चले गए थे खाला अम्मी के यहाँ, क्योंकि हमारी रात की दावत उनके ही घर में थी। तो रात में मतलब वो दोपहर से ही बना रहे थे, ये पाया बना रहे थे वो, क्योंकि पाया तो मैं भी खाती हूँ, मेरा भाई भी खाता है, हम लोग सब खाते हैं अच्छे से। तो फिर उन्होंने यही पाया वगैरह बनाए थे, ये हमारा रात का डिनर था। उसके बाद फिर हम आ गए थे फिर से नानी के घर पे, क्योंकि हम वहीं पर, मतलब हम रहते तो नानी के ही यहाँ हैं, लेकिन हमारी दावत इधर-उधर होती रहती है। फिर हम जल्दी ही सो जाते हैं यहाँ पर। एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय।